नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ के Q2 रिजल्ट्स आ चुके हैं। स्क्रीन पे भी अपडेट नहीं हुआ है तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी होगी। देखते हैं पीडीलाइट में हाल-फिलहाल बहुत तेज़ मूवमेंट आया था। देखते हैं सीधा Q2 रिजल्ट्स। उससे पहले सीएनबीसी के टीवी 18 के पोल देखते हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। आइए चलते हैं उनके ट्वीट पे। तो सीएनबीसी के टीवी 18 पोल के अनुसार रिजल्ट एक्चुअली एक्सपेक्टेशन थोड़ी थी कि थोड़ा वीक ही रिजल्ट आएँगे क्योंकि क्रूड के प्राइसेस बहुत हाई चल रहे थे। पूरे क्वार्टर में हाई चले और पिडलेट इंडस्ट्रीज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं क्रूड के डिराइव होते हैं, चाहे फेविकोल हो, चाहे बाकी केमिकल्स हों जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं। तो इनका एक्सपेक्टेशन था 456 करोड़ का इनका प्रॉफ़िट करेंगे, उससे थोड़ा-सा ज़्यादा किया है, 458 का करोड़ का इन्होंने प्रॉफ़िट किया है। रेवेन्यू था इनका एक्सपेक्टेशन था कि 3162 करेंगे करोड़ का, लेकिन उन्होंने किया 3076 का, 2.7% से से बी मतलब मिस किया है इन्होंने। लेकिन उसके बावजूद प्रॉफ़िट ज़्यादा था तो इन्होंने जो प्राइस हाइक लिए थे इसका इनको बेनिफिट मिला। एबिटा मार्जिन्स में भी 0.7% फ्लैट ही है। मार्जिन जो था 21% से एक्सपेक्ट किया था और 22.1 था। तो मार्जिन में इंक्रीज़ था तो क्लियरली प्राइस हाइक का जो था इनको फ़ायदा मिला था। क्वार्टरली अगर देखते हैं लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे आप इसको Q2 FY23 से, तो वहाँ से 35% का गेन है, काफ़ी खराब रिज़ल्ट पोस्ट किया था पिछली बार उन्होंने। तो रेवेन्यू में भी 2.2% गेन है, एबिटा में 35.9% का गेन है और मार्जिन में देखोगे तो 550 बीपीएस का यानी बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज़ है। तो लास्ट ईयर Q2 से कंपेयर करोगे तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट था। बट Q-on-Q कंपेयर भी हम करके देखेंगे कि कैसा रिज़ल्ट है। तो क्विकली एक बार देख लेते हैं क्यू-ऑन-क्यू भी जून के क्वार्टर में जून 23 क्वार्टर में जो इनका सेल्स था वो था 3275 का और इस बार आया है 3065 का, तो थोड़ा-सा डिक्लाइन है यहाँ पे। लेकिन अगेन ईयर ऑन ईयर क्लियरली गेन है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो वहाँ भी 622 का है और अ, लास्ट क्वार्टर में 644 का था, तो वहाँ भी हल्का-सा डेप्रिसिएशन ज़रूर है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो यानी नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 474 करोड़ का था और इस बार 450 यानी क्यू-ऑन-क्यू हल्का-सा डिक्लाइन है, लेकिन अगेन ईयर ऑन ईयर ज़्यादा है। अगर आप लास्ट ईयर से देखोगे सितंबर सितंबर आपको देखना है, ये 338 का रिज़ल्ट के 450, तो अच्छा खासा गेन है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर हल्का-सा वीक है, जो कि एक्सपेक्टेड भी था। यहाँ देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हल्का-सा परसेंटेज ट्रिम हुआ है, प्रमोटर्स का इतना ओके है, माइन्यूट है। थोड़ा-सा प्रमोटर्स को भी पैसा चाहिए, उन्होंने निकाल लिया, दैट इज़ ओके। अगर आप यहाँ देखोगे एफआईआईज़ का 11.34 से बढ़ के 11.44, तो इन एफआईआईज़ ने इसमें पोज़ीशन इंक्रीज़ की है। डीआईज़ देखोगे 7.92 से बढ़ के 8, उन्होंने भी पोज़ीशन हल्की-सी इंक्रीज़ की है। अगर दोनों ने इंक्रीज़ की है तो डिक्रीज़ किसने की है? पब्लिक 10.82 से 10.7। देखिए बहुत लंबे टाइम से पिडलेट बहुत अच्छा कंसिस्टेंटली ईयर ऑन ईयर रिटर्न नहीं दे रही, इसलिए शायद पब्लिक का भी मोह भंग हो गया है, वो आगे मूव करना चाहती है। एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली ये है कि एक सीएनबीसी ने ही ट्वीट किया था, ये देखते हैं ट्वीट। इस ट्वीट में लिखा गया है कि पिडिलिट इंडस्ट्रीज़ जो है वो एक लेंडिंग बिज़नेस सेटअप करेगी और एक लोन प्रोवाइड करेगी, क्रेडिट प्रोवाइड करेगी। अब यहाँ लिखा है कि सो इट्स डोमेन इकोसिस्टम, तो आई होप रियली होप, मेरे को मैं इसके बारे में और डिटेल मुझे कोई मिली नहीं कि वो किसको लोन देंगे। यहाँ लिखा हुआ है प्राइमरीली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल वैल्यू रिटेल लोन्स। स्मॉल रिटेल लोन्स देंगे। अब जो पिडलेट के जो कस्टमर्स हैं, जो इनके जो यूज़ करते हैं, प्लम्बर्स जो हैं हमारे, कारपेंटर्स हैं, छोटे-छोटे कंस्ट्रक्शंस, वाटरप्रूफिंग, ये यूज़ करते हैं। अगर छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स को ये अगर लोन दे रहे हैं तब तो ठीक है। बट पिडलेट का लेंडिंग बिज़नेस से क्या लेना-देना है? यहाँ पर एक बात नहीं बनती। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो कि महिंद्रा ने आरबीएल बैंक में जब शेयर खरीदा था, तो मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। अगर आपको फिर वो बैठ के अपना रीज़न दे रहे थे कि इसलिए बाय किया, उस दिन उसकी बहुत पिटाई हुई थी। एक बार क्विकली उसको भी देख लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार उसको। और हमने ये न्यूज़ आर्टिकल आपके पास इकोनॉमिक टाइम्स का, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो महिंद्रा फिर उसके बाद में इन्वेस्टमेंट के बाद में यहाँ रीज़न्स दे रहा था, क्यों उन्होंने आरबीएल बैंक को में 400 करोड़ इन्वेस्ट किए और क्या रीज़न था उनके इन्वेस्टमेंट का और क्या देख रहे हैं। इसका रेपरकशन उनको स्टॉक मार्केट में मिला था। एक बार चार्ट देख लेते हैं महिंद्रा का। आपके सामने चार्ट खुला हुआ है, ये जो गैप डाउन हुआ है और ये गैप डाउन होने के बाद ये जो नीचे गया है, ये जो था ये उसका उसका रेपरकशन था कि मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आया और 6.5% का डिक्लाइन था और वॉल्यूम भी बहुत थी। तो बहुत लोग नाराज़ थे महिंद्रा से कि क्यों वो बैंक में जा रहा है जबकि उनके पास एम-एन-एम फाइनेंस पहले से ही है। क्या ऐसा वो लर्न कर लेंगे आरबीएल बैंक से? गॉड नोज़।
सेम कहानी पिलेट के साथ होगी कि नहीं होगी, ये कल ही पता चलेगा। क्या रीज़न है उनका एक लेंडिंग बिज़नेस सेटअप करने का? अगर मार्केट को पसंद नहीं आया, तो अगेन बहुत धुलाई होगी। आजकल मार्केट रिज़ल्ट खराब होने पर या कुछ बैड न्यूज़ पर एक ही दिन में वहाँ ले आता है, जहाँ पहले हफ्ते, महीनों में आता था। अगर मार्केट को पसंद नहीं आई न्यूज़ या इस पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं आया, तो एक ही साथ एक बड़ा गैप डाउन और एक बहुत बड़ी सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। खोलिए हमने पिलेट इंडस्ट्रीज़ का चार्ट, हाल-फिलहाल में एक अच्छी बाइंग आई थी, यहाँ पे आपको दिख रही है। इस बाइंग के चलते इसने हल्का-सा प्राइस रिकवर किया, बहुत बड़ी मात्रा में बाइंग आई थी। लेकिन अगर आप देखोगे तो इसने कंटिन्यूअसली लोअर लो, लोअर हाई बनाए हैं। अब यहाँ से इसको रिवर्स करने के लिए इसको अपने प्रीवियस हाई को बीट करना पड़ेगा, जो प्रीवियस हाई इसका ऑलमोस्ट आता है 2487 पे। तो वहीं से रिजेक्शन मिला हुआ है, और देखना है कि डेली बेसिस पे इसके ऊपर ट्रेड करेगा जब सिर्फ बीट ही नहीं करेगा, क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर क्लोज़ होगा और फिर यहीं कंसोलिडेट करेगा या ऊपर मूवमेंट आएगा, तब हम कहेंगे कि इसमें रिवर्सल आ गया है। पिलेट इंडस्ट्रीज़ में एक दिन में बहुत ज़्यादा रिवर्सल नहीं आएगा। जनरली इसमें जब डिक्लाइन आता है, जब डाउन ट्रेंड शुरू होता है, तो भी पिक्चर एकदम क्लियर बनती है। अगर आप यहाँ देखोगे, थोड़ा-सा मैं अप करता हूँ, पीछे हम भी थोड़ा चलेंगे, तो जो पिछले में भी एकदम क्लियर डाउन ट्रेंड था, कंसोलिडेट किया, उसके बाद जब इसने अपना ट्रेंड चेंज किया और ये अप ट्रेंड में आया, तो एकदम क्लियर अप ट्रेंड दिख रहा है आपको, कंसिस्टेंटली आपको हायर हाई दिख रहे हैं। तो पिलेट इंडस्ट्रीज़ की यही खासियत है कि अप ट्रेंड एकदम क्लियर होते हैं, डाउन ट्रेंड भी एकदम क्लियर होते हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो जो इसका हाई था पिछला, अगर हम वहाँ पे एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर दें, तो भी आप देखोगे कि पहले इसने बहुत टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो जब इतना सपोर्ट लिया है, तो रेजिस्टेंस भी बन जाएगा। शॉर्ट टाइम, बहुत ही शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखो तो इस तरह से कुछ एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनने की तैयारी में है। अगर इसने ये नेकलाइन बीट कर दी, इस नेकलाइन के ऊपर ये क्लोज़ हुआ और ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बहुत ही शॉर्ट टाइम फ्रेम में एक्टिवेट हुआ, तो आइए क्विकली एक बार इसका देख लेते हैं कि इसका टारगेट क्या होगा। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है इसके नेक लाइन से बॉटम की तरफ, इसको क्लोन कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, जो आपकी इच्छा हो करिए और इसको प्लेस कर दीजिए इसके नेक पर। तो शॉर्ट टर्म में अगर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर सक्सेसफुल होता है, तो इसका शॉर्ट टर्म में टारगेट आएगा 68। तो 2700, 2600 से 2700 के बीच में इसका टारगेट आएगा और अगेन ऊपर भी रेजिस्टेंस है। यहाँ इसके अलावा एक एक हॉरिजॉन्टल लाइन में एक और ड्रॉ कर लेता हूँ। तो अगेन आपको इस लेवल पे भी एक 2600 के लेवल पे भी एक रेजिस्टेंस मिलेगा। तो अगर शॉर्ट टर्म में होता है, तो मैं तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को यहीं मान लूँगा कि यही इसका टारगेट है। याद रखिएगा कि 2 रेजिस्टेंस है ऊपर और 2 रेजिस्टेंस जो हैं वो अच्छे खासे रेजिस्टेंस है। पहले अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। जितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो ये एक छोटी-सी एनालिसिस हो गई डेली बेसिस पर। अगर आप मूविंग एवरेज लगा के देख लो क्विकली यहाँ पे, तो 50 के ऊपर है, लेकिन 100 से इसने रिजेक्शन लिया है। 100 के ऊपर जाएगा तभी मूवमेंट आएगा। पहले से ही यहाँ पर आप देख रहे हो तो डेथ क्रॉस बन बन रहे हैं यहाँ पे लगातार। स्मॉलर मूविंग एवरेजेस बड़ी मूविंग एवरेजेस को कट करे जा रही हैं। सेम इस तरह से आपको रिवर्सल मिलेगा जब, तभी आपको लगेगा कि हाँ, रिवर्सल आ गया है, अब इसमें नई प्लानिंग सोच सकते हैं। यहाँ जो भी डिस्कस हो रहा है, ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। पिडलाइट मेरे पास पहले भी था, ऊपर मैंने कुछ सेल किया, फिर री-एंट्री की और ये जब इतना जंप आया, उससे पहले भी मैंने यहाँ कहीं बाइंग की थी। बेसिकली बाय करने का रीज़न ये था कि सॉलिड स्टेबल डिविडेंड भी देता है, अच्छा खासा स्टॉक है। ऊपर से 10-15 परसेंट के डिस्काउंट पे था, तो आप एक नेक्स्ट चंक इन्वेस्ट कर सकते हो एक स्टेबल कंपनी में। यही सोच के मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, फिर अचानक से बाइंग आ गई, तो थोड़ा-सा प्रॉफिट में हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। बट स्टिल लॉन्ग टर्म के लिए कमिटेड हूँ पिडलाइट इंडस्ट्रीज से। आजकल लार्ज कैप जो हैं, बड़ी कंपनियाँ, स्टेबल कंपनियाँ जो उतना रिटर्न नहीं दे रही जितने स्मॉल कैप, मिड कैप दे रहे हैं। बट कभी-कभी आपको अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी, लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको कुछ बिल्ड करना पड़ता है। तो पिडलाइट इंडस्ट्रीज वैसे ही मेरा एक स्टॉक है। तो ये तो हो गया डेली बेसिस पे एनालिसिस। अगर आपको 15% से ये अभी ऑल टाइम लो पे लग रहा है, तो अब आप देखिए वीकली बेसिस पे। क्विकली इसको कन्वर्ट कर लेते हैं वीकली बेसिस पे और देखते हैं वीकली बेसिस पे क्या दिखा रहा है आपको। वीकली बेसिस पे दिखाओगे तो जैसे एचडीएफसी बैंक अगर आपको याद हो, तो बहुत टाइम से वो न उसने कुछ गेन नहीं दिया है। अगर आप यहाँ से मार्क कर लो 12 जुलाई 2021 से और यहाँ आ जाओ 121 दिन यानी 847 डेज़ में इसने मात्र 1% का गेन दिया है। तो बहुत टाइम से एचडीएफसी बैंक की तरह, बड़े एशियन पेंट्स की तरह इसने भी कोई गेन नहीं दिया है बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेटिंग ज़रूर होता है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हो, तो आपको लॉन्ग टर्म का व्यू भी होना चाहिए। क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि
100 100 वीकली का सपोर्ट लेके ऊपर गया है, लेकिन 50 वीकली का भी रेजिस्टेंस भी है। 2 हॉरिज़ॉन्टल लाइन यहाँ भी ड्रॉ कर लेते हैं। एक आपको सपोर्ट दिख रहा है लॉन्ग टर्म बेसिस पर यहाँ पे, और एक और अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो जहाँ इसने रिजेक्शन लिया था यहाँ। तो 2 सपोर्ट हैं, पहले सपोर्ट से ही इसको यहाँ से अब दोनों बार उसने कई बार सपोर्ट लिया है। फिलहाल में इसने यहीं से सपोर्ट लिया, फिर अगली बार भी यहाँ के सपोर्ट लिया। तो लेकिन कंडीशन ये यहाँ पे क्या दिक्कत है कि यहाँ पे लगातार जो है, जो हाई जो हैं, वो लोअर बने जा रहे हैं। ये हाई और ये हाई। इसके लो है, इसके लो है। तो अगर इसके यहाँ भी चल के लो बना तो एक बहुत ही नेगेटिव एक चार्ट हो जाएगा। तो अगर यहाँ तक सिर्फ़ यहीं से क्लोज़ आ गया, यहीं से रिजेक्शन होके नीचे आ गया, 2600 के आस-पास सही, तो एक एक नेगेटिव पॉइंट होगा। अगर इसको रिवर्सल करना है तो इसको मिनिमम 2700 के ऊपर क्लोज़ करना पड़ेगा वीकली बेसिस पर, फिर इसमें वीकली बेसिस पर रिवर्सल के साइन आएँगे। तो इसको ऊपर क्लोज़ करना है, याद रखिएगा 2700 का। क्लियरली एक फॉलिंग हाई बना रहा है ये, लगातार ऐसे हाई हाई कम हो रहे हैं। ड्राइंग बोर्ड क्लियर कर लेते हैं। पिवट भी लगा के देख लेते हैं एक बार वीकली बेसिस पर। तो R1 काफ़ी ऊपर है, अगर यहाँ तक जाएगा तो वेल गुड। तो फ्यूल में अगर आपको नहीं पता, ग्लोबली फ्यूल के जो क्रूड के प्राइस हैं वो काफ़ी कट हो रहे हैं, और फ्यूल एक्चुअली जो क्रूड ऑयल है ये पिडलाइट उसकी डेरिवेटिव बहुत यूज़ करता है, और एक मेजर चंक जहाँ मैं कहीं पढ़ रहा था कि 60 से 70% इनका जो इनपुट मटेरियल है वो क्रूड ऑयल ही है, और अगर क्रूड के दाम ऊपर नीचे होंगे तो इनको बहुत इफेक्ट पड़ेगा। अब क्रूड के प्राइस नीचे आ रहे हैं लगातार 2 दिन से, एक बार ट्रेडिंग व्यू पे भी देख लेते हैं। ये देखिए इतने नीचे आ गए हैं, 2 दिन में 6% नीचे आ गए हैं, 200 डेमा के भी नीचे आ गया है। तो क्रूड के प्राइस में एक बहुत रिलीफ मिला है। इसका रिलीफ पिलेट को भी मिल सकता है। अगर पिलेट को मिला तो हमने पहले देखा कि इनका इनपुट क्रूड पे बहुत डिपेंडेंट है। तो ये थी होगी एक एनालिसिस पिलेट इंडस्ट्रीज़ की। मार्केट कैसा रिएक्ट करता है ये कल ही पता चलेगा। एस्टिमेशंस के इन लाइन हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर वीक, ईयर ऑन ईयर गुड। देखते हैं कल कैसा रिएक्ट करता है। क्या आपके पास पिलेट है? मेरे पास पहले से ही है। मैंने धीरे-धीरे करके और एक्यूमुलेट कर लिया है, और पोर्टफोलियो ग्रो के लिए मैं और भी करूँगा। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो, Q2 रिजल्ट्स अच्छे लगे हों, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है। हम एक छोटे चैनल है, हमें ग्रो करने में हेल्प करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।